तुम खरीद रहे हो इस प्रॉपर्टी को क्योंकि तुम शेयर हो। हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। चलो 2470 निकालते हैं कि भैया इसको ऐसा करो, भैया उसको वैसे करो, क्योंकि जो हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं इस वीडियो का, और 220 रुपये का टोल है एक साइड का। एक साइड। साफ साफ इन्होंने कहा कि भैया ज्ञान नहीं देना है ज़्यादा। दरअसल क्या है, ज्ञान से भरे बैठे हैं लोग। प्रॉपर्टी की कहीं भी कोई चीज़ का पिक्चर नहीं लगा हुआ है। हर जगह का इन्विटेशन नहीं होता ना हमारे पास। कैमरा चालू है दोस्तों, और आज हम जा रहे हैं भिवाड़ी राजस्थान। एक इम्पोर्टेंट शूट है आज एक कैंटीन का फूड इंस्पेक्शन ऑडिट वीडियो शूट करना है, जिसमें हम चेक करेंगे हाइजीन, सेफ्टी एंड फूड रेगुलेशन। ये वीडियो सिर्फ शूट के लिए नहीं है बल्कि अवेयरनेस के लिए भी है। वहाँ पे जो होगा एक्चुअल में हमें वही दिखाना है, नो ड्रामा नो फिल्टर। तो आइए पहले सबसे पहले अपना कैमरा निकाल लें इसमें से, उसके बाद फिर शायद 1635 ना, चलो 2470 निकालते हैं। इस शूट के दौरान हम शूट कर रहे हैं इनका किचन हाइजीन, फूड हैंडलिंग प्रोसेस, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं, साफ़ सफाई का ध्यान है कि नहीं है, क्योंकि जो हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाह रहे हैं इस वीडियो का वो एज इट इज़ हमें देना है। तो क्या क्या प्रोसेस ये फॉलो कर रहे हैं, जस्ट हमें वही शूट करना है। तो आज हम शूट करने गए थे एक कैंटीन का, जिसका इंस्पेक्शन होना था। एक बड़ी सी फैक्ट्री है वहाँ पर। ये फैक्ट्री है भिवाड़ी में। भिवाड़ी में वैसे तो बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, ये बहुत बड़ी वाली है। और भाई इंस्पेक्शन तो क्या, हम खाना ही खाने गए थे कि खाना खा के ही तो इंस्पेक्शन होता है, खाने का और कैसे होता है। इंस्पेक्शन करते वक्त भूख लग रही थी देख के खाना की भाई, कि सारी चीज़ें सही होती है या नहीं होती है। तो जहाँ पर इंस्पेक्शन हो रहा था वहाँ पर खाना अच्छा था, पर फिर भी मन ललचाए रहा ना जाए तो हम आ गए दूसरे न्योते पर। दूसरा न्योता था स्मैश के अंदर में। अरे मैप गया, आगे से भी है मैं रेड लाइट है। मैं आपको ऊपर नहीं रख सकता, वहाँ रखे हुए ऐसे देखना पड़ता है। यहाँ पे रखते तो धूप आती है ना, तो फ़ोन हीट हो जाता है। अगर आपके पास iPhone 15 है तो। तुम्हें ये बताना चाह रहे कि तुम्हारे पास iPhone 15 है? भाई हमारे पास तो अभी OnePlus ही है। 1 TB 1 टेराबाइट जरूरी है, क्योंकि डाटा स्टोरेज के लिए ना बहुत सारी चीज़ें हो गया फ़ोन से ही करना पड़ता है। फ़ोन से मतलब ट्रांसफ़र करना हो गया, या फिर स्टोरेज के लिए रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। हम जैसे लोगों को 1 टेराबाइट रखना फ़ोन में हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से टोल बच जाएगा, यहाँ से बार जाएंगे ना NH। एक तो यार सबसे बुरी बात ये लगती है कि 10 किलोमीटर का आपको डिस्टेंस कवर करना है और 220 रुपये का टोल है एक साइड का। तो अगर मान के चलो कि अगर मैं गुड़गांव से दिल्ली अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से आ रहा हूँ, और चाहे मैं गुड़गांव से महिपालपुरी क्यों ना हूँ, मेरे को 440 रुपये टोल देने पड़ेंगे अप एंड डाउन के। हाँ देखो, 440 रुपये देने में तब अच्छा लगता है जब एक भी गड्ढा ना हो। गडकरी जी ने ये जो टनल बनाई है, इसके अंदर अब जाम लगने लग गया है। ये जाम हटाने के लिए ही टनल बनाई थी। देख सकते हो कैसा जाम स्टार्ट है अभी। दिखाओ, इधर से दिख नहीं रहा, आगे ले लो, थोड़ा सा आगे ले लो। ये खड़खड़, ये देखो, ये किसने बनाई है, किस महान आदमी ने बनाई है। स्ट्रिप्स, रंबल स्ट्रिप्स है, इतनी भारी बना दी है, इसमें पूरी गाड़ी हिल जाती है भाई साहब। और स्टीयरिंग का कोई अता पता नहीं रहता, आप सीधे जाओगे या टेढ़े जाओगे या इसको दीवार को तोड़ के निकल जाओगे, कुछ नहीं पता चलेगा आपको। इतनी गंदी रंबल स्ट्रिप्स पास किसने किया, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता। मर्सिडीज भाई गाड़ी बढ़िया मस्त है, लेकिन फिर तो गाड़ी पे आ गया सर। हम कैमरे की बात करने वाले हैं तो गाड़ी पे बात करने लग जाता है। तेरा उस पे जाता नहीं है क्रेज। जर्नल है ना, इन जर्नल। अच्छा, कि मैंने सुना है सबसे जो टॉप लेवल की सर्विस है वो BMW की है इंडिया के अंदर में, और मर्सिडीज की सबसे पीछे लग्जरी कार्स में, मतलब जो माना जाता है। पर मेरे को गाड़ी बढ़िया लगती है मर्सिडीज। BMW भी अच्छी गाड़ी है, पर मर्सिडीज थोड़ी अच्छी लगती है, पर सर्विस अच्छी नहीं है, ऐसा सुनने में आया है। ये आप काट भी सकते हो बीच में। नहीं बिल्कुल नहीं काटेंगे। कारण ये है ना कि आपको फिर पूरा ब्लॉग देखना पड़ेगा कि हम कब कितनी अहमियत, कितनी कीमती बातें कर देते हैं कभी। हम कब किस चीज़ की जानकारी देंगे ये हमें भी नहीं पता, तो फिर वो आपको स्किप नहीं करना। सक्सेसफुल खुद को मत मानना जब आप सुबह उठकर मजे से अपने काम पे जाओ, और पूरा दिन काम करने पे भी आपको मज़ा आए
और आप रात को जब घर पे आओ ना, तो आपको एक संतुष्टि हो कि आपने कुछ किया, कुछ प्रोडक्टिव किया। जब आप ऐसा करने लग जाओगे ना, तो आपको मज़ा आएगा। तब मानना कि आप संसार में तो सक्सेसफुल हो गए हो। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि लाइफ में कुछ भी हो सकता है। हाँ, 3 साल से बहुत खुश रहता हूँ, क्या कहते हो? हाँ, मैं 3 साल से बहुत खुश रहता हूँ, और क्योंकि मैं अपने दिल का करता हूँ, अपने मन का करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी की नहीं सुनता, सुनना पड़ता है, धंधा है तो सुनना पड़ेगा, बट इतना भी नहीं हम सुनते किसी का कि ऐसा लगे कि यार फिर तो वही जॉब वाली बात आ जाएगी ना, फिर वही जॉब वाली बात हो गई। तो हम उतना सुनते हैं जितना हमें सीखने की ज़रूरत है, जितना हमें करना है कि आपको चाहिए क्या, हम उतना सुनते हैं। बाकी काम हमारा रहता है, हम काम को किस तरीके से करते हैं, हम शूट वगैरह जिस तरीके से भी करते हैं, हम अपने हिसाब से करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जो हमें आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प की है, वो जानते हैं कि हाँ ठीक है, हमने इनको काम दे दिया, ये अपने तरीके से कर लेंगे, वो बीच में नहीं टोक टाक करते। और ये हमारे लिए थोड़ा सा बेटरमेंट होता है, चीज़ों को लेके हम और सुधार सकते हैं, इसमें सुधारते हैं कि हाँ चलो ठीक है, कस्टमर ने हम पे छोड़ दिया कि यार तुम करोगे तो ठीक ही करोगे। तो ऐसे में भी प्रेशर भी बनता है। दिक्कत कब आती है, जब क्लाइंट, जब हम टॉपिक की बात कर रहे हैं एक्चुअल में, जब भी हम शूट पे जाते हैं तो मैं एक तरीके से मैं रिक्वेस्ट करूँगा बहुत सारे लोगों को, अगर आप किसी से भी शूट करवाते हो, अगर आपने उसका थोड़ा बहुत भी काम देखा है तो उसको आप सिर्फ ये कह दो कि भाई ये सिनेरियो है, इस तरीके से मेरे को चीज़ों को चाहिए। बीच बीच में अगर आप उसको टोक करते रहोगे ना कि भैया इसको ऐसा करो, भैया उसको वैसा करो, वो फिर अगर एक अच्छा सिनेमेटोग्राफर, एक अच्छा फोटोग्राफर है तो थोड़ा सा तो वो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। अगर आपने किसी को कह दिया कि भाई अपने अकॉर्डिंगली कर लो तुम, मैं कहता हूँ वो अपनी जी जान लगा देता है। मेरा भी ज्ञान वाला और आपका भी ज्ञान वाला 10 मिनट का 1 मिनट कर देना। अच्छा, हाँ, सारा ज्ञान वाला, जो हंसने वाली चीज़ हो वो रखना चाहता है। ठीक है, समझ रहे हो ना? ज्ञान हम ज्ञान वाली बातें नहीं करना चाह रहे हैं। सागर यही कहना चाह रहा है कि उस ज्ञान वाली बातें ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ज्ञान बहुत है लोगों के पास। हम बस एंजॉय करना चाहते हैं, अब बस लोगों को अपनी कहानियाँ बताना चाहते हैं। देखो पीछे वो बोर्ड दिखाओ, बोर्ड दिख रहा है फोर्ब्स का। हाँ, अब ये प्रॉपर्टी वाला है, प्रॉपर्टी की ऐड है। इसमें प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहे, उसमें दिखा रहे हैं शेर, उसमें दिखा रहे हैं लड़की। क्यों? सोच के देखो आप। कमेंट सेक्शन में गेस करें कि एक प्रॉपर्टी का बिलबोर्ड बोलते हैं ना, हाँ, एक प्रॉपर्टी का बिलबोर्ड है, उस पर प्रॉपर्टी की कहीं भी कोई चीज़ का पिक्चर नहीं लगा हुआ है। उसमें एक आपको टाइगर का बच्चा दिखा दिया और एक लेडीज़ को दिखा दिया। कमेंट सेक्शन में गेस करें कि ऐसा क्यों। उसमें से एक चीज़ मैं बता देता हूँ। टाइगर को इसलिए दिखाया है, ये रिप्रेजेंट करने के लिए। ये फोटोग्राफी होती है, मतलब ये हाई लेवल की फोटोग्राफी है जहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है। तो इसके अंदर में जो टाइगर दिखाया है ना, टाइगर का मतलब है कि वो कस्टमर को फील करवाना चाहते हैं कि तुम खरीद रहे हो इस प्रॉपर्टी को क्योंकि तुम शेयर हो। ये चीज़ उनको इनडायरेक्टली उनको फील करवाने की कोशिश की जा रही है। फोटोग्राफी कहाँ किस तरीके से काम करती है ये हम बताना चाह रहे हैं, राइट? हाँ, ये फोटोग्राफी मतलब हम चलते अभी हम कैमरा चालू था हमारा, और कैमरा चालू होने के साथ साथ हमने देखा कि बिलबोर्ड पे फोर्ब्स का ना, फोर्ब्स अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई गलती हो जाए, हम दरअसल बिहार से आते हैं और हमारा जो मदर टंग इन्फ्लुएंस होता है वो थोड़ा सा वैसा रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कहता कि सारे बिहारियों का रहता है, बट मेरा है, तो धीरे धीरे करके सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। फोर्ब्स, राइट? हाँ, अब सही बोला मैंने? फोर्ब्स। हाँ। चलते हमने फोटोग्राफी का एक ज्ञान दे दिया, बट हमें क्या ज्ञान की बातें ज़्यादा नहीं करनी है। ये भाई हमारे भाई साहब का सख्त निर्देश है। जब से हमारा कैमरा चालू है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, तब से साफ इन्होंने कहा कि भैया ज्ञान नहीं देना है ज़्यादा। दरअसल क्या है, ज्ञान से भरे बैठे हैं लोग। तो मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ। अगर आपके अंदर ये ऑब्जर्विंग पावर है तो सोच लेना कि आप बहुत बड़े इंसान बनने वाले हो। आप ऑब्जर्व कर रहे हो, सीख रहे हो और इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ में उस चीज़ को, चाहे वो कोई अच्छी आदतें हुई या कोई स्किल्स हुई या कुछ भी हुआ। तो ऑब्जर्व करते रहो और सीखते रहो। और हमारा चैनल देखते रहो, कैमरा चालू है।
बंद अब नहीं अभी नहीं बंद होगा, अभी बंद नहीं होगा। और पता है मज़े की बात क्या है, मैं 2 दिन से कुछ भी अपडेट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सागर नहीं था मेरे साथ। दरअसल मेरा मुंह से बातें तब निकलती है जब सागर साथ में होता है, और ये हर वक्त साथ में नहीं हो सकता क्योंकि काम अलग अलग जगह पे होती है। इधर कोई कॉन्सर्ट हो रहा है आज। हर जगह का इनविटेशन नहीं होता ना हमारे पास कि कंसर्ट हो रहा है तो उधर हम चल पड़े, उधर कॉन्सर्ट हो रहा है। फिर सही बोला मैंने? हाँ कॉन्सर्ट कुछ भी बोल देखो, ठीक है, इतना भावनाओं को समझना, मेरी शब्द शायद कुछ ऐसे धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। हम थोड़ा सा हम डीएवी में पढ़े बट ध्यान से नहीं पढ़े अगर हम ध्यान से पढ़े होते तो हमारी इंग्लिश ठीक होती। हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है। ये वाली रेड बत्ती बट पे है हाँ ना, ये हमारा कैमरा चालू है और हम फोटोग्राफी बहुत अच्छा करते हैं। तो इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए। कैमरा चालू है पे, और हम अभी कैमरा बंद करते हैं।